अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं यहाँ फ़िनलैंड में हूँ और यहाँ पे आज मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं जो कि फ़िनलैंड में आने के बाद मेरी इनसे दोस्ती हुई। मेरे साथ इनका टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो मुगीस, आप अपने बारे में सबसे पहले कुछ बताएं। जी, मेरा नाम अब्दुल मुगीस है। मैं ओरिजिनली इस्लामाबाद से हूँ और मैं यहाँ पे आया था तकरीबन आज से 3 साल पहले, जो कि बनता है तकरीबन 2021 में। और मैं यहाँ पे बैचलर्स कर रहा हूँ, खुल के कर चुका हूँ अब तो खैर। और माशाल्लाह। बट यस, इट्स प्रीटी मच मी ओके। राइट नाउ। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आपने एडमिशन किस साल में लिया था और आपके एडमिशन प्रोसेस क्या था? लेट्स स्टार्ट विद एडमिशन प्रोसेस फर्स्ट। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए डेफिनेटली आपको चाहिए होते हैं अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट्स, जिसमें अगर आपने लेट्स सपोज जैसा मैंने ए लेवल्स किया हुआ, तो मेरे कैम्ब्रिज के सर्टिफिकेट्स थे। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको इक्वलेंसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर लेट्स से आपने एफएससी की हुई है, तो उस केस में आपको इक्वलेंसी सर्टिफिकेट्स करने पड़ते हैं सबमिट, टू शो कि अच्छा, आपका। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आप बता सकते हैं कि कहाँ से मिलेंगे हमें? यस, ये इस्लामाबाद में एटलीस्ट आईबीसीसी होता है। आईबीसीसी की फुल फॉर्म तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो बोर्ड है जो जिसका काम ही होता है स्टडी रिलेटेड सर्टिफिकेट्स जारी करने का। तो वहाँ से अपना इक्वलेंसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और अच्छा, ये भी बता आपको सकते हैं कि आप मैट्रिक के जो हमें सर्टिफिकेट्स होता है उसे भी अटैच करवाना होता है और इंटर के दोनों के अटैच करवाना नहीं होता नहीं है, नहीं, या सिर्फ सिर्फ इंटर के। सिर्फ यानी कि सिर्फ एफएससी के सिर्फ जो एफएससी के। डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटैच करवाने होते हैं? यस। ठीक है। तो या अच्छा, जब आप फिनलैंड मूव होने लगे थे तो आपके दिमाग में ए लेवल्स करने के बाद ही प्लान आया था कि आपने फिनलैंड मूव होना है, या आपने किसी और कंट्री जाना था? और हम्म। आपने फिनलैंड का आपको मतलब आप क्यों फिनलैंड आए? सो पहले मैं मैट्रिक कर रहा था, मैंने पहले ओ लेवल्स नहीं किया, लेकिन फिर जब मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि आई शुड स्टडी अब्रॉड। तो तब फिर मैंने अपनी लाइन चेंज कर ली थी और ए लेवल्स स्टार्ट कर दिया था आफ्टर मैट्रिक। सो और उसकी मकसद उसका ये था कि उन्हें बाहर जाना है, और मेरे दिमाग में जनरल आइडिया था कि मैं किसी स्कैंडिनेवियन रीजन में जाऊंगा। और उसकी रीज़न इतनी कोई स्पेसिफिक नहीं थी, बस ये थी कि जनरली काफ़ी प्रॉस्परस कंट्रीज़ हैं ये। और वही आप सोशल बेनिफिट्स और मतलब अगर आप दुनियावी तौर पे देखो तो दुनिया में सबसे जो बेहतरीन कंट्रीज़ में हाईएस्ट नंबर्स में स्कैंडिनेवियन रीजन होता है हमेशा। मतलब इनका कहने का मकसद ये है कि इनको भी ये बात पहले से पता थी कि फिनलैंड हैज़ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, यस। और आपको ये पता होना चाहिए कि फिनलैंड फिफ्थ हैप्पीएस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में। तो मे बी ये यस। इनका एजुकेशन यहाँ करने का मकसद ये भी हो सकता है, वन ऑफ द रीज़न। सो यस। आप ये जो आज की जनरेशन है, मतलब जो आज लोग डिसाइड करना चाहते हैं कि उन्हें बैचलर्स फिनलैंड में करना है, तो अगर बैचलर्स फिनलैंड में करना है तो मतलब उन्हें कितने साल या कितने महीने से पहले से फिनलैंड की प्रिपरेशन करनी चाहिए? एटलीस्ट आपको सबसे पहले तो अपना एप्लीकेशन पीरियड देखना पड़ेगा कि कब खुलता है। जनरली जो एप्लीकेशन खुलती हैं वो दिसंबर या जनवरी के पीरियड में खुलती हैं। और आपका जो जब उस साल आपका एडमिशन होता है तो सितंबर में आपकी इनरोलमेंट होती है, अगस्त सितंबर में राउंड अबाउट। तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक तकरीबन 1 साल पहले आपको डेफिनेटली स्टार्ट कर देना चाहिए प्रोसीजर, क्योंकि पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली जब आपका रिज़ल्ट आना होगा एफएससी का, लेट से तो एफएससी का आपका रिज़ल्ट आने से पहले ही आपको अपने आइल्स के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, आइल्स इवन दे भी देना चाहिए। उससे पहले ही आपको पूरा मेंटल प्लान तैयार रखना चाहिए कि ये मेरी एप्लीकेशन का पीरियड है और मुझे इस टाइम मुझे ये वाली सर्टेन डॉक्यूमेंट्स करनी रेडी। तो दिसंबर या जनवरी में आपका एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट होगा, उससे भी 3-4 महीने पहले एटलीस्ट आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। हम स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट जितने रिक्वायर्ड होते हैं वो हम पूछेंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स मोस्टली लोगों का मसला होता है कि उनको ये समझ नहीं आता डॉक्यूमेंट्स हमने कहाँ से अटैच करवाने और डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए, और लेटर ऑफ मोटिवेशन हमने लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक है, ये एफएससी वालों के लिए भी है और कैम्ब्रिज, जिन्होंने कैम्ब्रिज के ए लेवल्स किए हैं उनके लिए भी है। सो तो आप हमें ये बताएं कि डॉक्यूमेंट्स हमें कौन से चाहिए होते हैं बैचलर्स के लिए?
जी, तो अगर आपने ए लेवल्स किया है, ओ लेवल्स किया है, तो आपको अपने ए लेवल्स के सर्टिफिकेशन चाहिए होंगी। आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा। आपको उसके अलावा मोटिवेशन अच्छा, लेटर। आपने जिस तरह बताया ए लेवल्स के सर्टिफिकेशन, तो ए लेवल्स में कौन से सर्टिफिकेट, क्या ए लेवल्स के सर्टिफिकेट भी कहीं से आपकी अटेस्ट होते हैं? नहीं, आपकी कैम्ब्रिज की डिग्री सिर्फ चाहिए होगी, जो ठीक है। आपको कैम्ब्रिज की तरफ से इशू होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होगा, सिर्फ आपकी जो ए लेवल्स की कैम्ब्रिज की डिग्री है, नथिंग मोर देन दैट। और आपको ऑब्वियसली मोटिवेशन लेटर लिखना होगा आपको। अच्छा, आई मोटिवेशन लेटर में थिंक हमने क्या स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि आपको पता है एफएससी करने के बाद ऐसा कोई दिमाग तो बना नहीं होता है कि हमने कोई कोई खास कोई काम करना है ऐसा। यस, तो उसमें आपने ऐसा क्या स्पेसिफाई करना है? उसका एक फॉर्मेट होता है। मतलब आप स्टार्ट करोगे, आपकी मतलब जिस फील्ड में आपने अप्लाई किया इसी फील्ड में आप क्यों आना चाहते हो, फिर आप मतलब इंट्रोडक्शन दोगे कि ओ मेरा बड़ा शौक था इस फील्ड में आने का, इस वजह से मैं इधर आ रहा हूँ। फिर आप फील्ड से जाओगे आगे के इस स्पेसिफिक डिग्री में क्यों अप्लाई कर रहे हो, फिर आप इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हो, फिर इस स्पेसिफिक मुल्क क्यों आ रहे हो। मतलब ये डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे और अपना आप एक ना मोटिवेशन इस सारे ट्रैक में आने की आप एक्सप्लेन करेंगे। तो यूज़ली यही 4 चीज़ें होती हैं। आप मतलब आपकी मोटिवेशन इस फ़ील्ड को चूज़ करने की, आपकी मोटिवेशन इस चीज़ की, इस स्पेसिफ़िक डिग्री की, आपकी मोटिवेशन इस स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी की, और फिर इस स्पेसिफ़िक मुल्क की। तो ये सारी आप जब अंडरलाइन कर देते हो, और फिर अगर आपने एक और लेयर ऐड करनी है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि मैं जब मैं डिग्री कर लूँगा तो मैं क्या करूँगा आगे जाके, मतलब मेरी आगे फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं। जनरली थीम यही होती है। अच्छा, इन सारी बातों में एक बात आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि आप फिनलैंड पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? यस, तो आपने फिनलैंड की मोटिवेशन लेटर में ये चीज़ ज़रूर बतानी है कि फिनलैंड हैज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो यस, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है आपकी पूरे एडमिशन प्रोसेस में, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग एडमिशन आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन को पढ़ते हैं आपको एडमिशन देने से पहले। यस, यस, तो वही वाली बात है कि आप किसी को जितना पुश करेंगे उतना ही अच्छा है आपके एडमिशन के लिए। तो यस। ये लिखना कोई गलत नहीं है, और आप इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे तो ये आपके एडमिशन के लिए बहुत ज़बरदस्त हो हुँ, जाएगा। अच्छा, तो अभी हाँ, बैचलर्स की फ़ीस का क्या क्राइटेरिया है और फीस कितनी चल रही है बैचलर्स की? ये अ, हम्म, पहले मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा और कर दूँ। सो मैं लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है आपको अपने डिग्री सर्टिफिकेट्स ए लेवल्स के, और फिर आपको थर्ड जो चीज़ चाहिए होती है आइल्स चाहिए होता है। तो आइल्स का सर्टिफिकेट आप अपना दिखाएंगे जो कि वैलिड होगा, जो कि सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है, जब जिस टाइम आप देते हैं उससे 2 साल के लिए। तो अपना आइल्स का सर्टिफिकेट देना होगा, और फिर इसके बाद जब आप अप्लाई कर देंगे तो फिर अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई किया है तो फिर आपका एक टेस्ट होगा, और वो टेस्ट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेगा, आपको मतलब जज करेगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में मतलब पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। लेकिन ये स्पेसिफिक टू यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है। अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जो अमाती कोर के कोलू नहीं है, इसका मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज नहीं है, नॉर्मल यूनिवर्सिटी, उस पर्टिकुलर केस में इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि टेस्ट ना हो। जो यहाँ पे फ़ी है वो आजकल 9500 यूरो तक चल रही है, 9500 यूरोस पर ईयर। और आपने बताया था कि हम इस फीस को डिस्ट्रीब्यूट करके भी दे यस, सकते हैं। 2 दफ़ा। तो दो, अच्छा ठीक है। तो छः छः हम महीने फीस को 6 6 महीने के ड्यूरेशन में पे कर सकते हैं, यस। आते वक्त आधी, उसके बाद आधी। और फिर अच्छा, जैसे 3 साल का बैचलर्स है तो पहले आप 1 साल की फ़ी पे करेंगे उसके बाद, या हम ऐसा भी कोई रूल होता है कि आपने तीनों साल की फ़ी एक ही दफ़ा पे करनी होती है? नहीं नहीं, पर ईयर होती है फ़ी, और पर ठीक है, ईयर ही फ़ी जाती है। ठीक है। यस। तो तब तक जब तक आप ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं। अगर लेट्स से आपने बैचलर्स अपना 2 साल में कंप्लीट कर लिया तो तीसरे साल की ऑब्वियसली आपको फ़ी नहीं देनी पड़ेगी कि आपका स्टडी राइट ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अगर हमने 2 साल में बैचलर्स कंप्लीट कर लिया तो यस। वो हमें डिग्री दे देंगे 2 साल में? हाँ, ये ऑब्वियसली आपने कर लिया ना, बस ये तो कोई दैट्स द बहुत पॉइंट। ज़बरदस्त बात है कि आप पीपी पे बचा सकते हैं अपनी। अगर या आप 3 साल का बैचलर्स है, आपने 2 साल में 1.5 साल में कंप्लीट कर लिया, तो आप बस 1.5 साल की फी दें और दैट्स इट, यू लोग आर ये डन। करते हैं कि दे ट्राई टू कंप्लीट इट वही 1.5 ईयर्स में या 1 ईयर में। मास्टर्स वाले तो खास तौर पे 1 साल में, लाइक 2 साल का होता है मास्टर्स, लेकिन वो 1 साल में कंप्लीट करने की मुकम्मल कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर लोग कर भी लेते हैं क्योंकि उसमें इतना बर्डन नहीं होता। लेकिन बैचलर्स को लाइक आप 3 साल से कम करो तो तकरीबन 2 डेढ़ साल में आप कर सकते हो, अगर आप सही पुश कर रहे हो अपने आप को। बट यस, अगर आप कर लो तो आप अपनी फ़ी बचा रहे हो डेफिनेटली। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस है फिनलैंड का,
एजुकेशन के हिसाब से। साइंस में कितना स्कोर चाहिए होता है हमें? नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं रेंज करती हैं फ्रॉम 6 to 6.5, मतलब अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है जैसे आपको हेलसिंकी तो 6.5 हमें सब में ओवरऑल चाहिए होता है या 6.5 हमें ओवरऑल चाहिए होता ओवरऑल? अच्छा, मतलब अगर हमारे किसी सब्जेक्ट में लाइक राइटिंग स्पीकिंग में किसी में अगर हमारे 6.5 से कम आ जाए लेकिन हमारे ओवरऑल 6.5 हो तो वो वैलिड होता है? नहीं, डिपेंड करता है अगेन, ये आपको यूनिवर्सिटी डिफर करेगी ये चीज़, लेकिन जनरली जो मैंने देखा है वो यही है कि एटलीस्ट 6 बैंड हर उसमें होना चाहिए आपका, एटलीस्ट 6 बैंड हर उसमें मॉड्यूल में आपका होना लाजमी है। यानी कि 6.5 मिनिमम रिक्वायरमेंट है और इससे आप कम जाएंगे तो आपने आइल्स हो सकता है रिपीट करना। तो यस, आप लोग फिनलैंड ज़रूर कंसिडर करें और पढ़ते रहें, दूसरों को भी गाइड करते रहें, क्योंकि इल्म बढ़ाने से बढ़ता है और इससे जितना हम बढ़ाएं उतना ही ये इससे फ़रोग होता है। लाइक इल्म बढ़ाने से बढ़ता है और इल्म बांटने से आपके इल्म में कभी कमी नहीं आती। दैट्स द मेन पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉलेज टू that is the main purpose of like sharing knowledge with others. So आज कल के लिए आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल के साथ, मज़ीद नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके। अस्सलाम वालेकुम।